Okay, welcome and namaste, friends. Today is our lesson number 22 of KP Astrology, and today's topic is health, health and disease. Health and disease में कल हमने उसका already we have write up जो है उसका हमने कल उसको देख लिया था. So if you want, तो we can just before starting we will just go through the write up once again, and I will request all of you to please म्यूट योर वीडियोस. ओके, म्यूट योर, सब लोग म्यूट कर दें, ठीक है ना. म्यूट कर देने से रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं आती है. और राइट अप हम एक बार फिर से पढ़ दें, पूछ लूं मैं, आप लोग अनम्यूट करके बता दीजिए मुझे. राइट अप पढ़ना है एक बार? जी पढ़ दें सर. ठीक है, चलिए एक बार जो है ना, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड जस्ट क्विकली वी विल गो थ्रू द राइट अप. स्क्रीन आ जाएगी तो मुझे बताइएगा. आ गया सर. आ गया ना? ओके, सो द टॉपिक इज जैसा हमने बताया, हेल्थ एंड डिजीज इन केपी. राइट अप पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, प्राइमरी कस्ट जो है ना, प्राइमरी कस्ट फॉर हेल्थ एंड डिजीज इज द सिक्स्थ, छठा भाव. केपी में सिक्स्थ हाउस से हम मेनली डिजीज को देखते हैं, और मेनली सिक्स्थ और फर्स्ट का अगर कनेक्शन है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. लग्न और सिक्स्थ हाउस का अगर कनेक्शन है, बिकॉज लग्न हम सेल्फ हैं या जिसका हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं वो है, और उसका छठा भाव उसके बीमारियों का भाव है, उसके हेल्थ का भाव है. उसके बाद फिर हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ के लिए सीरियस डिजीज या प्रोलॉन्ग डिजीज, सीरियस डिजीज हम देखते हैं आठवें भाव से, एट्थ हाउस, एंड द 12th हाउस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन. तो मेनली 1, 6, 8, 12 जिस भी हॉरोस्कोप में अगर कमजोर हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, नॉट प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि इनके सबलॉर्ड्स अगर इंप्रूविंग हाउसेस से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि डिजीज गिविंग हाउसेस से कनेक्टेड है, आपस में 6, 8, 12 कनेक्टेड है, तो ये डिजीज प्रोन हॉरोस्कोप होता है या इवन एक्सीडेंट प्रोन हॉरोस्कोप होता है. और इस तरह का जो हॉरोस्कोप होता है जिसमें हेल्थ वाले हाउसेस, हेल्थ एंड डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन के हाउसेस, एंड प्लस ऑफ कोर्स फर्स्ट का कस्पल सबलॉर्ड भी अगर वीक है, अगर ऐसा है, तो ऐसे हॉरोस्कोप में फिर देखिए, आपको पता है कि जितने भी हाउसेस हैं, 1 से 12 तक हाउसेस हैं या राशियां हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है, वो हमारे बेसिक्स में था कि हम फर्स्ट हाउस से कौन से डिजीज, कौन से बॉडी पार्ट को देखते हैं, सेकंड हाउस से किस बॉडी पार्ट को देखते हैं, थर्ड से किसको देखते हैं. 1 से 12 सारे कुछ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इवन ऑल द प्लैनेट्स दे रिप्रेजेंट सर्टेन डिजीज एंड ऑर्गन्स, एंड द राशिज they represent certain disease and body parts. तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम कोशिश करते हैं डिजीज को डायग्नोज करने का, डिजीज को डायग्नोज करने का. और अगर डिजीज है, बीमारी हो जाती है, तो उससे हम रिकवर करेंगे नहीं करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड होगा, सीरियस होगा, या खांसी सर्दी हल्का बुखार हो करके हम ठीक हो जाएंगे. ये सब हम देखते हैं सीरियसनेस ऑफ द the weakness or the strength of the sublords of these houses mainly. ऐसा आप देखिएगा, इफ यू कम अक्रॉस एनी हॉरोस्कोप जिसमें कि फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, और 8वें 12 से अभी भी कम है कनेक्शन, 6, 8, 12 1 का आपस में कनेक्शन कम है, तो सच हॉरोस्कोप्स आर
जनरली डिजीज फ्री हॉरोस्कोप्स, डिजीज फ्री हॉरोस्कोप्स इन द सेंस कि खांसी सर्दी हल्का बुखार हो सकता है, कभी वायरल हो गया, कुछ हो गया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनके अलावा भी ट्रांजिट्स भी कई बार जो है ना, आपके जो वीक प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट्स भी मैटर करते हैं। एंड फिर और भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे सन है, मून है, सन है, मून है, ये ओवरऑल हेल्थ एंड वाइटैलिटी के कारक होते हैं। फिर आपका जो ज़ोडिएक के जो नेचुरल फर्स्ट और सिक्स्थ साइंस हैं, एरीज एंड वर्गो, इनके जो स्वामी हैं, क्योंकि फर्स्ट इज सेल्फ, जिसका लॉर्ड मार्स है, और सिक्स्थ हाउस, सिक्स जो है राशि वो वर्गो है, तो उसका लॉर्ड मरकरी है। तो दे आर नेचुरल सिग्निफिकेटर्स फॉर हेल्थ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन से हम हेल्थ और डिजीज को डिलिनेट करते हैं। वही जो एक छोटा सा हमने राइटअप बनाया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, कल भी पढ़ा था, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। देखिए, फॉर हेल्थ एंड डिजीज द प्राइमरी कस्प टू बी सीन इज द सिक्स्थ कस्प एंड इट्स कनेक्शन विथ लग्न, आठवां, एट्थ, 12th house and the other related houses signifying various body parts and planets signifying different body parts and diseases. Number 1, sixth house shows disease, eighth house shows serious disease, serious and dangerous disease, and 12th house represents hospitalization. The sixth cuspal sublord is the final and deciding factor regarding the type of disease reflected in the chart. Mainly सिक्स्थ का कस्पल सबलॉर्ड जो होता है वो मेनली डिजीज का इंडिकेशन देता है। नंबर 3, द अकरेंस ऑफ एनी डिजीज विल हैपन इन द कंजॉइंड पीरियड्स ऑफ दशा लॉर्ड्स ऑफ द लग्ना एंड सिक्स्थ हाउस। मेनली ऐसा होगा, फर्स्ट और सिक्स्थ के पीरियड में जनरली आदमी बीमार पड़ता है, और भी पीरियड में पड़ सकता है, लेकिन फर्स्ट और सिक्स्थ में ज्यादा चांस रहता है हमारे बीमारी का, बीमार पड़ने का। द सिवियरिटी, duration, etc. would depend on the strength or weaknesses of sublords of 6 and Lagna. Conjoined dashas of 1, 6, 8, 12 or significator planet of a disease could be the time when a disease surfaces or is diagnosed. Conjoined dasha मतलब combined dasha of 1, 6, 8, 12 जब चलेगी, or significator planet of a disease could be the time when a disease surfaces or is diagnosed. If sixth cuspal sublord is in 12th or becomes a strong significator of 6, 8, 12, the native is likely to suffer from prolonged and at times incurable disease. 6, 8, 12 का connection खराब होता है. If sixth cuspal sublord is in 12, ये हो गया 5 number. Disease relating to any house or planet that is weak may be contacted by the native. अगर आपका ओवरऑल हेल्थ के जो है कोऑर्डिनेट्स स्ट्रांग नहीं है, हेल्थ के सिग्निफिकेटर्स या हाउसेस स्ट्रांग नहीं है, इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, तो कोई भी ऐसा भाव जो थोड़ा बहुत कमजोर है उससे रिलेटेड, या ऐसा कोई प्लैनेट जो थोड़ा बहुत कमजोर है उससे रिलेटेड डिजीज हम कांटेक्ट कर सकते हैं। वीक सन एंड मून इन जनरल इंडिकेट अनसाउंड हेल्थ इन अ हॉरोस्कोप। शायद रिकॉर्डिंग हमने नहीं स्टार्ट की थी। एनीवे, कल इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, डजंट मैटर, आई हैव सेंड द रिकॉर्डिंग टू यू। इसका एक अलग से रिकॉर्डिंग हमें भेजा है, तो इसके लिए मैं बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग है सर? हो रहा है रिकॉर्डिंग? जी जी। अच्छा, सॉरी, मैं भूल गया था। स्टेप वाइज डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति। नोट डाउन द सिक्स्थ एंड फर्स्ट कस्पल sublord. सिक्स्थ और फर्स्ट कस्पल sublord को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन द स्टार इन which this sublord is situated. सिक्स्थ कस्पल sublord किस स्टार लॉर्ड में सिचुएटेड है। नोट डाउन द राशि इन विच सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड इज सिचुएटेड। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड खुद कहाँ बैठा हुआ है, उसको देखिए। नोट डाउन द राशि इन विच द स्टार लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ कस्प इज सिचुएटेड। Combined all the factors to get a clue of the nature of the disease the native is likely to contact. सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड के सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखेंगे, उसके सिग्निफिकेशंस को, वो कहाँ बैठा है, किसके स्टार में बैठा है,
ठीक है, वो टेनेंटेड है नहीं, अनटेनेंटेड है, ये सारा कुछ देखने के बाद हम एक निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि किस टाइप की डिजीज हो सकती है। पीरियड ऑफ डिजीज, if the sixth cuspal sublot is a significator of the lagna or even vice versa, one is bound to fall sick. छठा और फर्स्ट का कनेक्शन अगर होगा, छठा और फर्स्ट का कनेक्शन होगा तो आदमी बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, at times even the sixth cuspal sublot is not very strongly connected to first but to eighth, एक मिनट, to first but to eighth or and 12th. Ill health sickness could be indicated if the sixth cusp is overall weak. Identify significators of first and sixth houses. Whenever the conjoined periods of these houses operate, one may fall ill. The severity, of course, depends on the strength or weakness of the sublords. Fatal disease is shown by 8 or 12, connected intimately with sixth and lagna. Serious disease. Sixth cuspal sublot connected with Saturn shows chronic disease. Rahu connections also shows the same. Sixth connections with Mars shows abrupt or sudden illness leading to surgical procedures. चीरफाड़, जहां Mars आ जाता है. As the lords of first and sixth houses of the natural zodiac, Mars and Mercury also are natural karakas for health. Sun is a natural karaka for energy and vitality. Disease significators in a movable sign give short duration disease. In dual signs, the disease is generally on the shorter side but could be prolonged. Dual, दोनों nature हो सकता है उसका. In fixed signs, the significators giving long duration disease. Rahu as a significator indicates undiagnosed and dangerous diseases. Body parts ruled by rasis or zodiac signs. Aries, head, face, brain, bones of head, facial bones. Taurus, neck, throat, windpipe, food pipe, cerebellum, that is stem of the brain, right eye, neck and cheekbones. Gemini, shoulder, lungs, blood, breath, shoulder blades and arm bones. Cancer, chest, heart, breast, stomach, digestive organs, chest, bones, ribs. Leo, heart, spinal cord, fiber, nerves, bones of the back. Virgo, abdomen, umbilical area, bowels, intestines, liver, nervous system. Libra, lumbar region, skin disease, bones of the lumbar area, uterus. Scorpio, reproductive organs, anus, bladder and bones of the pelvic area. Sagittarius, hips, thighs, veins, arteries, buttocks, bones of the thighs. Capricorn, knees, hands, bones of the knees and joints, skin. Aquarius, ankles, feet, circulatory system, bones of ankles. Pisces, feet, toes, lymphatic system. Left eye, bones of the feet. Aries, Leo, Sagittarius are fiery signs. 1, 5 और 9, 4 का फर्क होता है. 1, 5 और 9 are fiery signs and they control the energy or overall vitality levels of a native. जैसे कहते हैं ना, एरीज वाले, मार्स वाले बड़े दबंग होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, तो उसी तरह एरी, लियो, सन जिसका है तो सन एनर्जी का भी कारक है. तो ये वाले जो है बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, फायरी साइंस. दे कंट्रोल द एनर्जी और ओवरऑल वाइटैलिटी लेवल्स ऑफ ए नेटिव. Taurus, Virgo, Capricorn are earthy signs and they control bones and flesh. Gemini, Libra, Aquarius are airy signs and they govern breath or respiration. Airy मतलब हवा, so they govern respiration. Cancer, Scorpio, Pisces are watery signs controlling blood and blood circulation. ये बहुत important है कि हर बीमारी में blood circulation जो है
का कहीं ना कहीं रोल होता ही है। आप चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, सब, लिवर हो, कुछ भी हो, ब्लड सर्कुलेशन से सारे रिलेटेड है। तो ये तीन जो घर होते हैं ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटरी साइंस, दे प्ले अ वेरी मेजर रोल, वाइटल रोल इन डिजीजेस। House or bhavas representing body parts. First house or ascendant, head, brain, mind. Second house, face, right eye, nose, tongue, teeth, ears, fingers, nails, bones and flesh. Third house, neck, throat, collarbones, hands, breath, ears, mind. Fourth house, heart, lungs, chest, bones. Fifth house, upper abdomen, mind, liver, गॉल ब्लैडर, माइंड क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस इमोशंस को कंट्रोल करता है। लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन। सिक्स्थ हाउस, लोअर एब्डोमेन, नेवल, बोन्स, फ्लैश, मेंटल फैकल्टीज, एनस, किडनीज। सिक्स सेवन दोनों किडनीज को दिखाता है। सेवेंथ हाउस, ग्रोइन, सीमन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। फीमेल ऑर्गन्स, ब्रीदिंग, ब्लैडर, यूटरस, ओवरीज, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स, किडनीज। एट्थ हाउस, eighth house, generative organs, urine, blood. Ninth house, thighs, limbs. 10th house, knees, bones, flesh. 11th house, shanks, breathing, legs in general, left ear. 11th house breathing है क्योंकि 11th house it is an airy sign, ठीक है, natural zodiac में. 12th house, feet, blood, left eye. Okay. Body parts represented by planets. मून का देखिए, ब्रेस्ट है, इंटेस्टाइन्स, लिम्फ, आईसाइट, आईसाइट में लेफ्ट eyesight of the male and right eyesight of the female. Throat, nervous debility, chest, mind, kidney, alimentary canal, intestines होता है, alimentary canal mainly, water in the body. Sun, stomach, bone, blood, heart, skin, belly, eyesight, right eye of the male and left eye of the female. Head, constitution of the body. Mars, blood, marrow, energy, neck, genitals, red coloring element of the blood, rectum, head, veins, female organs, nose, forehead, vitality. Mercury, veins, lungs, tongue, arms, mouth, hair, nervous system, chest, nerves, skin, nose, spinal system, gallbladder. Jupiter, thighs, fat, brain, lungs, liver, kidneys, right ear, tongue, spleen, semen. Venus, face, eyesight, genital organs, semen, urine, luster of the body. Venus क्यों eyesight है? क्योंकि 2 नंबर का वो स्वामी है और इट इज सेकंड, मतलब नेचुरल जोडियो में सेकंड हाउस है ना, तो सेकंड हाउस में आपने राइट आई देखा होगा, तो इसलिए आईसाइट वीनस में आ जाता है. लस्टर ऑफ द बॉडी, बॉडी में एक जो चमक होती है, इसको देखते हैं आप, बॉडी में बहुत अच्छी, किसी किसी किन्हीं लोगों का स्किन चमकता है. लस्टर ऑफ बॉडी वो वीनस कंट्रोल करता है. थ्रोट, वाटर इन बॉडी, ग्लैंड्स, ओवरीज, gullet, chin, cheeks, navel, productive organs, kidneys. Saturn, joint, bones, teeth, knees, phlegm, ears, spleen, legs, bones, muscles, limbs, skin, hair. Rahu, feet, breathing, neck. Ketu, belly, fat. Neptune, nervous system, optic nerves. Uranus, nervous system, brain, motor nerves. ये है राइट अप. इसमें शॉर्ट में हमने सारा कुछ जो है इसमें प्लैनेटरी सिग्निफिकेशंस, राशि सिग्निफिकेशंस और हाउस सिग्निफिकेशन, सारा कौन सा किस ऑर्गन को दिखाता है, क्या बीमारी दिखाता है, हमने सारा कुछ दे दिया है. इसमें प्लूटो अभी नहीं आया ना? हाँ, प्लूटो अभी नहीं आया. नहीं, प्लूटो नहीं आया. प्लूटो नहीं है, हम बिना जाने नहीं डालेंगे. जो हमको मिला हम डाले. प्लूटो का जिक्र नहीं था. ठीक है. तो सर, एक जगह आपने लिखा है डिजीज रिलेटेड टू एनी हाउस और प्लैनेट दैट इज वीक मे बी कॉन्टेक्टेड बाय द नेटिव.
हाँ, तो प्लैनेट जो वीक है वो तो हम लोग उसके सबलॉट के वीकनेस और इससे निकाल लेते हैं। हाउस का वीकनेस कैसे निकालेंगे सर? हाउस का वीकनेस यूं निकालेंगे कि अगर आपका कोई भी हाउस कोई भी हाउस का सबलॉर्ड अगर 8वें 12वें का सिग्निफिकेटर है तो वो हाउस काफी हद तक कमजोर हो जाता है। अच्छा, उसमें सब का सब नहीं देखेंगे जैसे बाकी केस में देखते हो? सब का सब मतलब वो मतलब कि देखेंगे उसको हाँ भी देखना है। जी वो सब का सब तो देखना ही है, मतलब ओवरऑल दोनों को जज करके आप हाउस का वो निकालते हैं ना, जी हाउस की स्ट्रेंथ को निकालते हैं ना। जैसे बोलते हैं ना कि छठा भाव अगर स्ट्रांग है तो आप बीमारी तो हो सकती है लेकिन सीरियसनेस नहीं होगे, रिकवर कर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो चले आएंगे, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल से घर नहीं वापस आएंगे। तो सिक्स का सबलॉर्ड अगर आपका इंप्रूविंग हाउसेस का है, मान लीजिए सिक्स का सबलॉर्ड आपका फिफ्थ को सिग्निफाई कर रहा है या 11th को सिग्निफाई कर रहा है तो आपकी रिकवरी होगी, सीरियसनेस नहीं होगी। ठीक है, अगर लेकिन वो 8th को कर रहा है 12th को कर रहा है देन इट कुड बी सीरियस, मामला गंभीर हो सकता है। ठीक है, वो देखिए वो तो देखने का तरीका, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड वो सब तो देखना ही देखना है, उसी से जज करना है, उसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है। हाँ, जी इसमें हेल्थ में आप जैसे बाकी जो है हमने केपी में अभी तक देखा है, देखिए शुरू शुरू में जब कृष्णमूर्ति जी ने उनकी किताबें आप एकदम शुरू के पढ़ेंगे तो वो किसी भी कस्प को जब जज करते थे तो पहले उसका राशि लॉर्ड की भी पोजीशन देखते थे वो शुरू में, उसके बाद उसके स्टार लॉर्ड की भी पोजीशन, किसी कस्प की हाउस की स्टार लॉर्ड की भी पोजीशन देखते थे, वो कैसा है, कितना स्ट्रांग है, फिर सब लॉर्ड के देखते थे। बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और राशि लॉर्ड का एम्फोसिस खत्म कर दिया करीब करीब, और सारा कुछ सब लॉर्ड बेस्ड कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम सब लॉर्ड इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। लेकिन हेल्थ में जो है ना, आपको हेल्थ में आपको स्पेशली सिक्स्थ हाउस का, फर्स्ट हाउस का, या जिस हाउस या कस्ट से रिलेटेड डिजीज को हम देख रहे हैं उसके पूरे कोऑर्डिनेट्स को हमको पढ़ना पड़ता है। सिक्स्थ हाउस का जो है राशि लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किससे कनेक्टेड है, ठीक है, उसका स्टार लॉर्ड कहाँ हुआ है, स्टार लॉर्ड देखना ही होता है, उसका स्टार लॉर्ड कहाँ, और सब लॉर्ड देखना ही है। फाइनल अथॉरिटी इन एनीथिंग इज सब लॉर्ड, सब लॉर्ड का वेटेज होता है हर चीज के ऊपर। ठीक है, और ये राइटअप है, दिस इज द राइटअप। आई सपोज कल भी इसको हम कर चुके हैं एंड ऑलरेडी। तो इस राइटअप के बैकग्राउंड में विल टेक अप अ फ्यू केसेस जो कि हमने इकट्ठा किया है। कुछ डिजीज जो हैं, सारे डिजीज को तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सारे डिजीज को कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक एग्जाम्पल भी अगर हम करेंगे तो ये देखिए, ये किताब है, कैन यू ऑल सी मी, आप लोग हमको देख पा रहे हैं? Yes, we can see you. देखिए, दिस इज अ बुक, ओके, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी Medical astrology for all. बाय मिस्टर के सुब्रमण्यम। ठीक है, आप लोग उस किताब को मंगवा सकते हैं, ये कृष्णमूर्ति जी के बेटे की लिखी हुई किताब है। ठीक है, इफ यू वांट माय हेल्प इन गेटिंग दिस बुक यू कैन टेल मी। बहुत सारी किताबें हैं, अभी तो हमने बेसिक बुक्स आप लोगों को मंगवा दी हैं, और डिपेंड करता है, देखिए आप लोग सब में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत सीरियसली आगे जाके परस्यू करेंगे, उस पर डिपेंड करता है ना, हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन इट। किताबें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, तो हर एक टॉपिक पे आपको अलग किताब मिल जाएगी। ये देखिए, ये किताब है प्रोफेशन, Profession. सुब्रमण्यम जी की किताब है, ठीक है ना। और ट्विन बर्थ्स पे किताब है, 2 वॉल्यूम है ट्विन बर्थ्स पे, ठीक है। सो दे आर ऑल बुक्स, लेके रखते रहिए और धीरे 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 करके पढ़ते जाइएगा। वो होगा जब कोई खास आपके सामने मुद्दा आएगा, देन इट इज एक्चुअली दैट इज द टाइम व्हेन यू ओपन द बुक एंड go into it, and you can't keep reading it like a novel unless and until आप अगर
अब कितने लोग इसमें एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, साइड प्रोफेशन बनाएंगे, डिपेंड करता है, बट दीज आर बुक्स वर्थ कीपिंग। और कृष्णमूर्ति जी के 2-3 लड़के थे, उनमें सबसे सीरियस जो हैं ये सुब्रमण्यम जी ही थे। और कृष्णन एंड कंपनी जो पब्लिकेशन हाउस है, दैट इज ओन्ड बाय हिम ओनली। एनीवे, चलिए, तो I'll close this now. I'll stop the recording. I'll close this.